हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है मेरा यूट्यूब चैनल में आपका। आज का हमारा टॉपिक है निरीक्षण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम समझेंगे इसकी मीनिंग से ऐसे समझेंगे जैसे कि हम निरीक्षण होता क्या है। निरीक्षण मतलब जांच वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, किसी भी व्यक्ति की हो सकती है, किसी भी वस्तु की हो सकती है। तो अर्थ हम इसका लगभग समझ चुके हैं कि निरीक्षण की विधियाँ, निरीक्षण क्या है। इसके बाद हम आ जाते हैं परिभाषा पे। परिभाषा को अगर हम छोड़ दें, इसका हम लास्ट में इस परिभाषा को मैं आपको बताऊंगा। तो अगला है प्रकार यानी कि टाइप्स। निरीक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं। पहला आ जाइए औपचारिक विधि पर या औपचारिक निरीक्षण। देखिए, औपचारिक निरीक्षण में हम आपको बताएं, इसमें क्या होता है कि औपचारिक यानी कि फॉर्मल ऑब्जर्वेशन ये होता है। जैसे कि आपको किसी समझा दिया जाए कि आपका निरीक्षण करना है। जैसे हम आपको बता दें कि कल को आपको एक टेस्ट देना है, ठीक है, और आपके लिए एक निश्चित स्थान कर दें और एक निश्चित समय उसका रख दें, तो ये एक फॉर्मल हो गया, ये फॉर्मल ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। सीधे सीधे कहें तो जिस ऑब्जर्वेशन का हमको पूर्व में ज्ञान होता है, उसका पता होता है, वो फॉर्मल ऑब्जर्वेशन कहलाता है। जैसे उदाहरण मैं आपको बताऊं कि जैसे किसी स्कूल का ऑब्जर्वेशन होना है और टीचरों को पहले से बता दिया जाए कि कल जो डीओ हैं वो यहाँ पर आएंगे, तो टीचर क्या करेंगे, अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेंगे, बच्चों को एक सिस्टमेटिक ड्रेस में आने को प्रॉपर बोलेंगे और उनको अपनी किताबें लेके आने को बोलेंगे, अपना रजिस्टर या जो उनका जो प्लानिंग है, यानी कि जो उनका टीचिंग मेथड है या फिर जो हम उसका लेसन प्लान कहें तो लेसन प्लान है, उसको वो प्रॉपर तैयार कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा औपचारिक निरीक्षण। औपचारिक निरीक्षण में जो है इसकी कुछ कमियां हैं। कमियां ये हैं कि इसमें जो विश्वसनीयता होती है ये कम होती है। दूसरा, इसमें जो सही आंकड़े हैं वो हमको नहीं मिल पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे हमने बताया ना कि टीचरों को हम ऑब्जर्वेशन के लिए पहले बता देंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, एक तैयारी कर लेंगे अपनी, ठीक है। वो जो सही आंकड़े हैं उनको छुपा देंगे। माना कोई बच्चा स्कूल नहीं आता है, बहुत कम आता है, तो वो उसको भी पहले से बता देंगे कि कल आपको स्कूल ज़रूर आना है, तो उसको उस क्लास में बिठा देंगे, यानी कि वो क्लास की अटेंडेंस कंप्लीट कर देंगे कि यहाँ पर ऐसा होता है। तो जो उसकी स्कूल की जो कमी थी, जो क्लास की कमी थी कि वो बच्चा रोज़ नहीं आता था, वो हमको नहीं पता चल पाएगा। तो ये हमारा हो गया औपचारिक विधि। दूसरा है अनौपचारिक विधि। देखिए, ये बिल्कुल उल्टा है इसका। इनफॉर्मल में ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या होता है कि आपका सडन अचानक एकदम से कोई निरीक्षण कर लिया जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपकी कोई प्री प्लानिंग नहीं रहेगी। आप जैसी अवस्था में हैं वैसी ही आपका निरीक्षण हो जाएगा। जैसे मैं आपको इसका एक उदाहरण दूं कि हम जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और अचानक से कोई फ्लाइंग स्काउट आ जाता है, वो हमारी चेकिंग करने लग जाता है, तो ये क्या हुआ, ये अनौपचारिक हुआ, ठीक है, कि हम एकदम से अचानक ये अलग हुआ हमारे साथ। तो इसका हमको पता नहीं था कि फ्लाइंग स्काउट आज ही आएगा,
हमको एक अनुमान तो था कि फ्लाइंग स्काउट कभी भी आ सकता है, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि वो आज ही आएगा। तो ये हो गया अनौपचारिक निरीक्षण। तीसरा है दोस्तों सहभागी निरीक्षण। सहभागी निरीक्षण में क्या होगा, इसमें जो एग्जामिनर है यानी कि जो ऑब्जर्वर है, जो आपका निरीक्षण कर रहा है, वो भी उसमें सहभाग करेगा। सहभाग कैसे करेगा, इसका उदाहरण मैं आपको दूं। जैसे आपने मूवी देखी होगी सलमान खान की वांटेड। वांटेड मूवी जो है इसका एक एग्जाम्पल है। उसमें क्या होता है कि जो सलमान खान है वो क्या करता है, वो क्रिमिनल बनकर ही क्रिमिनल की टीम में शामिल हो जाता है। ये समझ में आ गया होगा आपके। तो सहभागी में क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर है वो टीम का हिस्सा बन जाएगा और फिर ऑब्जर्वेशन करेगा। जैसे इसका दूसरा उदाहरण है कि क्रिकेट मैच होता है हमारा। क्रिकेट मैच में क्या होता है कि एक तो कैप्टन होता है, वो तो ऑब्जर्वर है, सभी को पता है। लेकिन एक क्या है, वाइस कैप्टन है। वाइस कैप्टन क्या होता है, वो क्या टीम का एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये भी मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया होगा। अगला है असहभागी निरीक्षण। ये बिल्कुल उसका उल्टा है सहभागी का। इसमें क्या होगा कि जो ऑब्जर्वर है वो टीम का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, देखा जाए तो ये एक प्रकार से इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन की ही तरह है। ठीक है, लेकिन अब हम इसका एक अंतर समझेंगे। देखिए, असहभागी निरीक्षण में भी क्या हो रहा है कि जो एग्जामिनर है वो नहीं रह रहा है वहाँ पर। और अनौपचारिक में क्या हो रहा है, अनौपचारिक में ध्यान रहे कि वो कभी भी आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन असहभागी निरीक्षण में इसमें क्या होगा कि आप चुपचाप कहीं से उसका निरीक्षण करेंगे। यानी कि आपको उसका पता यानी कि जिसका निरीक्षण किया जा रहा है उसको पता नहीं होगा। जैसे कि हम उदाहरण में देखें, हमने कहीं पर किसी अपनी दुकान का कोई, हमारे पास कोई दुकान है, उसमें क्या करना है कि कौन अच्छे से काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो हमने एक सीसीटीवी लगा दिया, लेकिन उस सीसीटीवी का जैसे सबको पता है तो वो अलग है। अगर पता नहीं है और हम चुपचाप कर रहे हैं तो वो असहभागी निरीक्षण कहलाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मैंने एक पॉइंट छोड़ा था, परिभाषा। परिभाषा में दोस्तों जो आपको समझ में आया, ठीक है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बताना है, ताकि मुझे लगे कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।